हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में और इस पजल सीरीज में। आज पजल सीरीज का सेट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आप इसको बनाने का प्रयास करें, ट्राई करें। और जिनको भी पजल बनाना नहीं आता है या बिगिनर्स हैं, वो कम से कम क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़ें, ट्राई करिए। आई होप कि आपने क्वेश्चन बना लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने हर बार आपसे बताया है कि पजल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंडीशंस। कंडीशंस हम लिखते कैसे हैं वो बहुत जरूरी होता है। तो कंडीशंस मैं कैसे लिखता हूं, आप उसको ध्यान देते रहिएगा और सीखते रहिएगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? सात बॉक्स सात बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया गया है। केवल दो बॉक्स बॉक्स डी के ऊपर रखे जाते हैं। दो बॉक्स डी के ऊपर मतलब एक, दो, डी। डी के ऊपर दो। फिर आगे बॉक्स जी और बॉक्स डी के बीच में केवल एक बॉक्स रखा जाता है। डी और जी के बीच में एक बॉक्स, डी और जी के बीच में एक बॉक्स। अब नीचे एरो, क्योंकि जी लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी होता है, हमको पता है कंफर्म नहीं है किस साइड है, तो नीचे एरो। अब आगे चलते हैं। बॉक्स जी और ई के बीच में उतने ही बॉक्स रखे जाते हैं जितने बॉक्स ई और ए के बीच में रखे जाते हैं। फिर से पढ़ते हैं इसको, एक एक पढ़ते हैं। बॉक्स जी और बॉक्स ई के बीच उतने ही बॉक्स रखे जाते हैं। तो इसको नोट करते हैं। बॉक्स जी और ई के बीच में उतने ही बॉक्स रखे जाते हैं जितने जितने की बॉक्स ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में, जितने की ई और ए के बीच में। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इस कंडीशन को हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस कंडीशन को कैसे नोट कर सकते हैं। देखिए, ई दोनों में है तो ई को बीच में कर देंगे, किसी तरफ जी कर देंगे और किसी तरफ ए कर देंगे। ए हम इनके बीच में बराबर होगा, जो बॉक्स की संख्या होगी वो बराबर होगी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं अगर बीच में कॉमन है और यहीं पे डिफरेंट रहता है, ई की जगह यहाँ पे कुछ और रहता, तो हम उस कंडीशन को ऐसे ही लिखते जैसे हम पहले लिखे हैं, ऐसे ही लिखते अगर दोनों डिफरेंट रहता तो। बट दोनों में कुछ कॉमन है, एक कॉमन है, तो हम ऐसे कंडीशंस को लिखेंगे। तो इस कंडीशन को आप हटा देते हैं, ऊपर जैसे लिखे हैं हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोल रहे हैं? तीन बॉक्स बॉक्स बी और सी के बीच में रखे जाते हैं। बी और सी के बीच में तीन बॉक्स, बी एक, दो, तीन, सी के बीच में तीन बॉक्स। अब आगे चलते हैं। क्या बोला है? बी सी के ऊपर रखा गया है। बी सी के ऊपर रखा गया, तो इसी को हमने जो अभी कंडीशन ये लिखा है इसी को लिख देंगे ऐसे। बी ऊपर है सी के, एक, दो, तीन बीच में और सी के ऊपर है। ठीक, अभी हमारी कंडीशंस हो गई। अब इसको हटा देंगे। ठीक, अब कंडीशन को अलग अलग कर लेते हैं। एक, दो, तीन, ये हमारी चार कंडीशन हो गई। अब देखिए जैसा कि थंबनेल में है, आज मैं आपको डॉट मैट्रिक्स सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए, डॉट मैट्रिक्स हम वहां पे लगाते हैं बॉक्स में जहां हमको कुछ फिक्स दिखे ना। जैसे ऐसी कोई कंडीशन ना जो हमको बॉक्स फिक्स करती हुई लिखे, जैसे बॉक्स 2 पे डी बैठा है, बॉक्स 3 पे जी बैठा है। इस तरह की कोई कंडीशन हमको ना मिले तो हम वहां पे बॉक्स में डॉट मेथड का यूज कर सकते हैं और यूज करते हैं। तो
यहाँ पे देखिए हमको ये वाली जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन से हम, ये तो फिक्स दिख रहा है लेकिन, तो यहाँ पे हम डॉट और बॉक्स दोनों का यूज कर सकते हैं। हम जहाँ पे बॉक्स लगता है वहां पे डॉट का यूज कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं। अब डॉट और बॉक्स का यूज कैसे करते हैं किसी क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे दोनों को यूज करके दोनों तरह से आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। और डॉट, केवल डॉट मेथड का यूज करना रहे तो हम केवल डॉट मेथड का यूज वहां पे करते हैं जहां हमको कुछ फिक्स ना दिखे। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले हम इसको बॉक्स से बनाएंगे, बॉक्स फिक्स करके बनाएंगे, फिर डॉट से बनाएंगे। तो बॉक्स फिक्स कर लेते हैं पहले। कितने बॉक्स हैं? 7 बॉक्स। 7 बॉक्स बना लेते हैं। 7 को ऊपर रख लेते हैं, किसी को भी ऊपर किसी को नीचे रख सकते हैं। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब हमारा ये बॉक्स हो गया फिक्स। ठीक, ये बॉक्स हो गया फिक्स, तो अब हम इसको रखते हैं कंडीशन। अब सबसे पहले उस कंडीशन को रखते हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा फुलफिल, ज्यादा से ज्यादा बॉक्स फिल करे, उसको रखेंगे, या लिंक हो हमको कुछ दिखे उसको रखें, या जो फिक्स होता हो उसको रखें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये डी वाला हमको फिक्स पता है, तो सबसे पहले इसको रखें। देखिए क्या पता है, डी के ऊपर 2 ही बॉक्स होना चाहिए, तो डी के ऊपर 2 छोड़ दीजिए, 1, 2, 2 छोड़ के डी यहाँ पे फिक्स हो गया। अब डी से 1 छोड़ के जी बोला, ये वाली कंडीशन देखिए, जी से 1 छोड़ के जी, तो जी हमारा यहाँ भी हो सकता है, जी हमारा यहाँ भी हो सकता है, दोनों जगह जी हो सकता है। अब देखिए, अब इस कंडीशन को देखिए, बी सी से ऊपर चौथा बी है, बीच में 3 लोग, बी और सी के बीच में 3 लोग। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं हाइलाइटर से बताता हूं कि एक कंडीशन में इसको कैसे करेंगे फिंगर रूल के द्वारा। तो फिंगर रूल कैसे लगाएंगे यहाँ पे, कैसे यूज करेंगे, अब देखिए। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम अपनी एक मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है, मिनिमम पॉसिबिलिटी से हम स्टार्ट करेंगे। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या करती है, या तो सी को यहाँ पे ले लो, या तो बी यहाँ पे हो सकता है। तो हम सी को पहले यहाँ से लेंगे, क्योंकि सी के ऊपर बी बोला है, तो सी को यहाँ से लेते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी हमारी यही करती है। तो सी को हम यहाँ पे अगर ले लिए, तो अपनी एक फिंगर को यहाँ पे रखिए, एक फिंगर यहाँ पे रखिए, तो 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ पे बी, तो यहाँ तो पॉसिबल हो नहीं सकता, हमको दिख नहीं रहा, मतलब बी हम यहाँ पे रख नहीं सकते, मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे हमको और ऊपर लेना हो। अब थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ये तो फिक्स नहीं हो सकता, तो इसको हटा देंगे। अब आगे देखेंगे मिनिमम पॉसिबिलिटी। अब अगर हम सी को यहाँ पे लेते हैं, तो 1, 2, 3 छोड़ के हमारा बी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, सी यहाँ पे और बी हमारा यहाँ पे। तो इसको फिक्स कर देते हैं, पहले रख के देखते हैं, फिर आगे क्या कंडीशन गलत होगी उसको मैं बताऊंगा। आप इसको रखिएगा नहीं, इसको आप फिंगर रूल से हटा सकते हैं। एक ही पॉसिबिलिटी में आपको मतलब चेक करने की जरूरत नहीं आप, लेकिन मैं चेक करके आपको रख के बताऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। आप देखिए, हमने सी को यहाँ पे रख दिया, वी को हमने यहाँ पे ले लिया मिनिमम पॉसिबिलिटी से। ठीक, अब जी अभी भी हमारा फिक्स नहीं हुआ, जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ पे भी आ सकता है। अब देखिए आगे, आगे कौन सी कंडीशन बोला है, ए ई जी, ए ई जी। अगर मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, अगर हम जी को यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए जी को यहाँ पे ले लेते हैं, तो ई को हम कहाँ ले सकते हैं, या तो ई को यहाँ पे लेंगे। अगर हम ई को यहाँ पे लेते हैं तो हमारा ए यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच अगर जी से ई एक भी नहीं, एक मतलब कोई बॉक्स नहीं है, तो ई और ए के बीच में भी कोई बॉक्स नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ ऊपर मतलब गलत हो रहा है, जी यहाँ पे हम नहीं, मतलब जी के ऊपर ई नहीं ले सकते। अगर जी के नीचे यहाँ पे जी रख के हम जी ई को नीचे लेते हैं, ई को अगर हम यहाँ पे लेते हैं,
तो जी और ई के बीच में एक बॉक्स, तो ई और ए के बीच में एक बॉक्स, तो ऊपर तो ले नहीं चाहिए, एक छोड़ के जी है तो ऊपर तो लोगे, और नीचे कोई स्थान है नहीं, तो मतलब जी हमको यहाँ से पता चल गया कि जी हमको मेरा यहाँ पे फिक्स नहीं हो सकता, तो जी हमारा ऊपर साइड फिक्स हो गया, जी को हम फिक्स कर देंगे। देखिए देखते रहिएगा, जी को अब हम फिक्स किए, जी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब इसको जी को हटा देंगे यहाँ से, देखते रहिएगा, जी हमारा यहाँ फिक्स हो गया। देखिए दो छोड़ के ई अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो दो छोड़ के ए अगर ई हम यहाँ पे लेते हैं, और फिर तो ई से दो छोड़ के ए हम यहाँ पे ले सकते हैं, ए बिल्कुल बन रहा है। ई देखिए, ई हम यहाँ पे ले लिए और ए हम यहाँ पे ले लिए, ये बिल्कुल सही हो रहा है कंडीशन। अब बचा क्या, ई हो गया, जी हो गया, देखिए बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ, एफ नहीं हुआ तो एफ को हम यहाँ पे रखेंगे, क्वेश्चन हमारा सही, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब इसको मिला लेते हैं, देखिए जी बी डी, जी बी डी ई, जी बी डी ई, ध्यान से देखिए, जी बी डी ई, एफ सी ए, एफ सी ए, एफ सी ए, ठीक, हमारा क्वेश्चन 100% सही है, 100% सही है, ठीक। अब इसको अब हम डॉट मेथड से कैसे, अब डॉट मेथड का यूज कैसे करते हैं बॉक्स में, उसको ध्यान से देखिएगा। हमने बॉक्स में इसको फिंगर रूल के द्वारा एक ही कंडीशन में बना लिया, फिंगर रूल से हम किसी भी क्वेश्चन को एक एक पॉसिबिलिटी में बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं वो आपने देखा, और आगे भी मैं ऐसे बताता रहूंगा, आप सीखते रहिएगा और खुद घर पे ट्राई करते रहिएगा। अब मैं इसको डॉट मेथड से बताता हूँ। अब देखिए सबसे पहले उस कंडीशन को लेंगे जो हमारा ज्यादा से ज्यादा बॉक्स फुलफिल करे, तो हम देखिए इसको लेंगे, मान लीजिए दोनों से स्टार्ट करते हैं, जो मतलब बॉक्स में स्टार्ट किए तो उससे भी कर सकते हैं, मान लीजिए डी के ऊपर ये हमारा फिक्स है तो डी के ऊपर 2 रख लेते हैं, डी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब नीचे 5 बॉक्स, 1 2 3 हो गए, तो नीचे 4 5 6 7, 7 हमारा ये डॉट मेथड, डॉट हम लगा लेंगे जितने हमको चाहिए उतना, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है डी के ऊपर 2, तो मतलब बचे हुए कितने 4 डी के नीचे होंगे, ये हमारा कंफर्म है। तो डी से दूसरी कंडीशन ये देखेंगे, जी डी से एक छोड़ के डी, जी यहाँ भी हो सकता है, जी एक छोड़ के जी इस वाले पे भी हो सकता है। अब बी से 3 छोड़ के चौथे बी, तो इस कंडीशन को हम देखते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटीज, फिर वही चीज जो मैंने पहले बताया था, सी अगर यहाँ पे लेंगे तो 1 2 3 छोड़ के बी यहाँ पे हो नहीं सकता, तो मिनिमम पॉसिबिलिटीज से सी हम यहीं पे लेंगे, तो वहां पे कर देते हैं इसको, सी को हमने यहाँ पे किया, सी को हमने यहाँ पे किया, सी से 1 2 3 छोड़ के बी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब देखिए जैसे मैंने बताया था, जी को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, जी को मान लीजिए अगर इस डॉट पे लेता हूँ, तो जी से ई अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ऊपर ए यहाँ पे ले नहीं सकते, क्योंकि जी और ई के बीच जितने उतने ई और ए के बीच में, तो यहाँ ए बी के ऊपर तो आएगा नहीं, मतलब ऊपर पॉसिबल नहीं है। नीचे अगर देखते हैं, जी से 1 छोड़ के ई यहाँ पे लेंगे, तो ई से 1 छोड़ के तो नीचे कुछ है नहीं, तो मतलब जी हमारा नीचे नहीं आ सकता, तो इस यहाँ पे इसको हटा देंगे, जी हमारा ऊपर फिक्स हो गया, जी हमारा ऊपर फिक्स हो गया, जी को हम यहाँ पे रख देंगे, जी को हमने ऊपर रख दिया। अब बचा क्या, जी से 2 छोड़ के यहाँ पे ई लेंगे, फिर जी से 2 ई से 2 छोड़ के ए हमारा यहाँ पे हो गया, बचा हमारा एफ, एफ हमारा यहाँ पे हो गया। अब जी से अगर 3 छोड़ के ई यहाँ पे लेते, तो ई से हमको 3 छोड़ के ए भी चाहिए, तो 3 छोड़ के तो कोई स्थान है ही नहीं, तो जी से 2 ही छोड़ के हमको ई को लेना पड़ेगा, ठीक।
हमने ई को वहां पे कैसे रखा ये भी मैंने बता दिया। अब देखिए आपको अगर केवल डॉट मेथड से इसे करना रहता, अगर ये फिक्स वाली कंडीशन नहीं दी रहती, डी की जो फिक्स कंडीशन दी है, तो इसको तब कैसे करते उसको मैं बता देता हूँ, उसको भी ध्यान से आप देखिए। देखिए तब उस केस में सबसे पहले सबसे ज्यादा जो हमारी बॉक्स फिल हो रही है उस कंडीशन को उठाएंगे, बी से सी से 3 छोड़ के बी, 1 बॉक्स 2 3, बी हमारा यहाँ पे बचा अब कितना बॉक्स, देखिए 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हमारे फिक्स हो चुके हैं, तो ऊपर 2 लगा लेंगे, नीचे 2 लगा लेंगे। ठीक, हमारा ये दो ऐसे 2 डॉट ऊपर लगा लें, 2 डॉट नीचे। अब जो डॉट अगर ऊपर के दोनों डॉट हमारे यूज हो जाते हैं तो नीचे के दोनों डॉट हटा देंगे, और नीचे के दोनों डॉट यूज हो जाते हैं तो ऊपर के 2 हटा देंगे। अगर ऊपर का एक यूज होता है नीचे का एक यूज होता है तो ऊपर नीचे का दोनों का एक हटा देंगे। तो इस तरह से हम डॉट मेथड का यूज करते हैं। अब देखिए अब क्या बोला अगली कंडीशन, इस कंडीशन को हमने रख दिया। अब इस कंडीशन के रखने के बाद ये बोला है, ये वाली कंडीशन देखिए डी के ऊपर हमको 2 ही मिलने चाहिए, तो डी के ऊपर 2, तो डी के ऊपर 1 2 छोड़ के डी तो यहाँ आ नहीं सकता, तो हमको यहाँ से पता चल गया कि बी के ऊपर या तो 1 होगा या तो 1 भी नहीं होगा। तो बी के ऊपर 1 हम लेते हैं, तो हमको पता चल गया बी के ऊपर 1, तो बी के ऊपर अगर हम 1 लेते हैं तो डी हमारा, बी के ऊपर 1 2 छोड़ के डी हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अगर डी के ऊपर हम बी के ऊपर कुछ नहीं लेते तो बी 1 डॉट छोड़ के यहाँ पे डी होगा, और बीच में 1 डॉट, सी यहाँ पे, नीचे दोनों डॉट हमारे तभी यूज होंगे अगर डी हमारा यहाँ पे आता है तो। अब देखिए आगे, फिर डी को अगर हम यहाँ पे फिक्स किए तो डी से देखते हैं। अब हमारी अगली कंडीशन डी से 1 छोड़ के जी, अब जी हमारा यहाँ भी आ सकता है इस कंडीशन में, और जी हमारा यहाँ भी आ सकता है, और इस कंडीशन में जी डी से 1 छोड़ के जी यहाँ पे भी नहीं हो सकता, डी से 1 छोड़ के जी यहाँ पे भी है, तो मतलब दूसरी कंडीशन हमारी गलत हो गई। दूसरी गलत हो गई, दूसरी को हटा देते हैं। अब एक बचा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं जैसे मैंने पहले चेक किया था। देखिए अब जी, जी को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, जी से 1 छोड़ के ई अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो ई से 1 छोड़ के ए चाहिए, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, नीचे कोई जगह नहीं है, तो जी मतलब नीचे की तरफ तो पॉसिबल नहीं थे, तो ऊपर की तरफ देखें जी से ऊपर ई लेंगे तो ई से ऊपर हमको ए लेना पड़ेगा, क्योंकि जी और ई के बीच जितने उतना ही ए और ई के बीच में, तो ए भी पॉसिबल है, तो मतलब जिससे हमको पता चलेगा जी हमारा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो जी को ऊपर फिक्स करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। जी को हमने यहाँ पे फिक्स किया तो ऊपर एक हमारा ले लिया, तो नीचे 1 ही हमारा यूज होगा, नीचे 1 हटा देंगे और ये हमारा हो गया। तो अब ए कंडीशन भी हो गई, ए कंडीशन भी हो गई। अब बचा क्या, जी से, जी और ई के बीच जितना उतना ई और ए के बीच, तो जी से ई हमने यहाँ पे लिया, 2 छोड़ के ई हमने लिया, तो ई से 2 छोड़ के ए यहाँ पे हो जाएगा। बचा हमारा एफ, एफ हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। जी हमारे क्वेश्चन 100% सॉल्व हो गया। ठीक, आई होप कि आपको दोनों कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई, बॉक्स पजल और डॉट मेथड दोनों अच्छे से मैंने बताया है। आपको कोई भी डाउट अगर फिर भी बचता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, और जिनको नहीं आता वो 2 से 3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें। आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन पे चलता हूँ। अब पजल में इंपॉर्टेंट होता है कंडीशंस। अब कंडीशंस मैं कैसे लिखता हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है, 8 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे हैं, 5 से अधिक बॉक्स बॉक्स जे के ऊपर रखे हैं, 5 से अधिक बॉक्स जे के ऊपर, देखिए जे के ऊपर 5 प्लस, ठीक ऐसे लिख लेंगे। फिर आगे बॉक्स ए बॉक्स एक्स के ठीक ऊपर रखा है, बॉक्स ए बॉक्स एक्स
के ठीक ऊपर बगल में एरो। फिर आगे बढ़ते हैं, और बॉक्स यू के ठीक नीचे रखा है, और यू के ठीक नीचे। ठीक, ये कंडीशन हो गई। आगे बॉक्स एक्स और बॉक्स ई के मध्य दो बॉक्स रखे हैं, एक्स और ई के मध्य में दो। ठीक, फिर आगे क्या बोला है, बॉक्स यस ई के नीचे और बॉक्स ओ के ऊपर रखा है। बॉक्स एस जो है ई के नीचे कहीं पे, हमको नहीं पता, बीच में एरो एस और ओ के ऊपर। ठीक, ये कंडीशन हो गई। फिर आगे क्या बोला है, बॉक्स एन बॉक्स ओ के नीचे रखा है। बॉक्स एन जो है ओ के नीचे, बॉक्स एन ओ के नीचे, लेकिन ठीक नीचे नहीं रखा है, मतलब ओ से ठीक नीचे एन नहीं है। ठीक, उससे या तो एक बीच में गैप होगा या तो दो गैप होगा, मतलब गैप पे है। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे इस कंडीशन को। अब आगे पढ़ते हैं, बॉक्स एक्स के नीचे कम से कम 4 बॉक्स रखे हैं, मतलब एक्स के नीचे कम से कम 4 तो बॉक्स हैं ही, मतलब 4 से कम नहीं हो सकते, ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, आई होप कि ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए हमको इसमें कुछ भी फिक्स नहीं दिया हुआ है। जैसे उसमें एक डी फिक्स दिख रहा था तो हमने बॉक्स और डॉट दोनों लगाया, लेकिन यहाँ पे कुछ हमको फिक्स नहीं दिख रहा है। कुछ भी हमको ऐसा नहीं बोला है कि इसके ऊपर इतने फिक्स हैं या इसके नीचे इतने फिक्स हैं, या एक्स यहाँ पे फिक्स है, यहाँ फिक्स, मतलब हमको कोई ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही जो हमको फिक्स बताती हो। तो इस केस में हम डॉट मेथड के यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डॉट ही लगाएंगे, वहां पे बॉक्स का यूज नहीं करेंगे। हालांकि कर सकते हैं, अगर आप बॉक्स से ही करना चाहते हो तो बॉक्स से कर सकते हो, लेकिन डॉट मेथड लगाना ज्यादा इजी पड़ेगा, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो मैं यहाँ पे केवल डॉट मेथड से आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करता हूं। अब इस चीज को हम रखते हैं, देखिए एक्स बीच में 1 2 ई हमारा यहाँ पे हो गया, तो एक्स के जस्ट ऊपर क्या बोला है, ए को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे कि, और ए के जस्ट ऊपर यू के जस्ट नीचे ये बोला है, तो एक्स ए के ठीक ऊपर यू हो जाएगा। ए हमारा 4 फिक्स हो गया, तो बचा कितना 4। इसको हम थोड़ा बीच में कर लेते हैं, ई यू ए एक्स। ठीक, हमारा ये 4 फिक्स हो गया। तो अब बचे कितना 8 हमको करना है, तो अब 4 डॉट ऊपर ले लेंगे, 1 2 3 4 डॉट ऊपर हो गए, 4 डॉट को नीचे लेंगे, 1 2 3 4। अब हम अगर ऊपर का कोई एक डॉट यूज होगा, नीचे का एक डॉट हटा देंगे। अगर नीचे का कोई एक डॉट यूज होगा तो ऊपर का हटा देंगे। जितने डॉट मतलब ऊपर यूज होंगे उतने नीचे हटा दिया करेंगे, ऐसे करके हमको करना रहता है। तो आगे आप क्वेश्चन में देखते हैं कंडीशंस। अब क्या बोला है, एक्स के नीचे 4, एक्स के ऊपर अगर ये 4 हम रख दिए तो एक्स के नीचे अब ये 4 तो फिक्स है, 4 तो आने ही आने हैं। अगर एक कंडीशन हम रखते हैं तो एक्स के नीचे ही सब आएंगे, क्योंकि एक्स के ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि एक्स के ऊपर अगर हम एक भी, अब ई के ऊपर एक भी बॉक्स हमने लिया तो ई के एक हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो एक्स के नीचे 3 ही बचेगा। गलत हो गया। तो हम मतलब ये हमारी कंडीशन फिक्स हो चुकी है कि नीचे 4 होंगे, एक्स के नीचे 4 होंगे और ऊपर ये 3 होंगे, मतलब हम ऊपर एक ही बॉक्स नहीं ले सकते। इससे हमको, इस कंडीशन से हमको पता लग गया, ये वाली जो कंडीशन है एक्स के नीचे 4 लोग, तो ऊपर एक भी बॉक्स नहीं होगा। तो अब ऊपर से हटा दिए तो नीचे 4 बॉक्स फिक्स हो गए। अब हम लेते हैं, अब देखिए क्या है,
तो जे या तो यहाँ पे आएगा, जे या तो यहाँ पे आएगा। अब एक्स के नीचे देखिए, एक्स ई के नीचे अभी हमको कितना रखना है, 1 2 3, ये 3 तो हमको रखना ही रखना है। और कैसे रखना है, ई के नीचे ये 4 स्थान बचा है, तो एस ओ, ओ के जस्ट नीचे तो एन को रखना नहीं, एक कंडीशन दिया हुआ है ना, ओ के जस्ट नीचे एन नहीं रख देते तो बीच में एक एन, तो ये हमको 4 मिल गया। ये 4 तो बिल्कुल एकदम देख रहे हैं कि 4 ऐसे ही होंगे, 4 ही स्थान खाली है, यहाँ पे 4 ही तो बॉक्स खाली है, तो इन चारों को ऐसे ही रख देंगे यहाँ पे, ऐसे ही इसको यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। एस हमारा यहाँ पे हो गया, ओ हमारा यहाँ पे हो गया, एन हमारा यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ से हमको ये पता लग गया जे के लिए अब ये जगह तो बची नहीं, तो जे के लिए ये ऊपर वाली जगह बच गई, जे को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को एक बार आंसर मिला लेते हैं, क्या है, ई यू ए एक्स, ई यू ए एक्स, एस ओ जे एन, एस ओ जे एन, एस ओ जे एन, ठीक। एक बार मैं और बता देता हूं क्योंकि कुछ लोग को डाउट जरूर होगा थोड़ा बहुत, तो वो भी दूसरी बार बताने में क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब सबसे पहले जिसको लिए देखिए, इसको हाइलाइटर्स मैं बताऊंगा। देखिए क्या था, हमने इस कंडीशन को पहले देखा, इस कंडीशन को देखा तो हम सबसे पहले उस कंडीशन को रखते हैं जो ज्यादा से ज्यादा बॉक्स हमको फुलफिल करके दे। तो हम अगर यहां से देखते हैं कि यक्स को अगर हम ऊपर लेते हैं, यक्स को सबसे ऊपर लेते हैं, ई को नीचे लेते हैं, तो हमारा बॉक्स सबसे ज्यादा फुलफिल हो रहा है। देखिए एक्स को अगर हम ऊपर लेते हैं, 2 छोड़ के ई लेते हैं, ई के जस्ट नीचे एस मान लीजिए लेते हैं, ओ लेते हैं, फिर बीच में एक स्थान चाहिए ही क्योंकि जस्ट नीचे एन तो होगा नहीं, तो एन हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। कितना बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स हमारे हो चुके हैं, 8 बॉक्स हमारे हो चुके हैं। तो जबकि एक इस कंडीशन में बोला है, इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में क्या बोला है, एक्स के ऊपर 2 होने ही चाहिए, तो एक्स के ऊपर 2 होने ही चाहिए, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम इस एक्स को ऊपर ले नहीं सकते, तो एक्स को हम नीचे ही लेंगे, तो एक्स को हमने नीचे फिक्स किया, उसके ऊपर 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के ई हमने फिक्स किया, ई फिक्स किया तो बीच में 2 स्थान हमको मिल गया, तो 2 स्थान के लिए ए बोला, एक्स के जस्ट ऊपर ए, उसके जस्ट ऊपर यू, तो हमने वही किया, एक्स के जस्ट ऊपर ए, जस्ट ऊपर यू। अब एक्स के नीचे 4 होने ही चाहिए, तो बच्चे 4 ही बॉक्स थे, तो हमने एक्स के नीचे 4 फिक्स कर दिया, ये हमारे फिक्स हो गए। अब बची कंडीशन ए, क्या बची, ये 3 कंडीशन बची, ये जो बताए, अब बचा क्या हमारा, यस ए बचा हमारा, ए एजिटिव, तो हम एजिटिव इसको ई एक्स के नीचे रख देंगे, एक्स के नीचे इसको एजिटिव रख देंगे, क्योंकि और कुछ चेंज किए, मान लीजिए ओ और एन के बीच में 2 ला दिए, तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो हमारा 8 की जगह 9 लोग हो जाएंगे, और एन को ओ के जस्ट नीचे रख नहीं सकते, इसका यहाँ पे एक कंडीशन है, तो हमारा एज इट इज जैसे यहाँ पे है वैसे ही हम इस कंडीशन को उठाए और यहाँ पे रख दिए। बचा क्या था, जे, जे हम यहाँ पे बीच में रखे एन और ओ के बीच में, और हमारा क्वेश्चन 100% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि अब सबको क्लियर हो चुका है। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहां पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। टाटा बाय, ऑल द बेस्ट।